आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कुछ ऐसा बताऊंगा जहां आप कितने से भी कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कितनी भी, जैसे कोई 100 रुपये से शुरू करना चाहता है उतने से भी, कोई अगर 1000 इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। मतलब जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतने से वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे पता है आप लोग सोचते हैं कि उनका पैसा कहीं चला ना जाए, मतलब कि कोई कंपनी अगर फ्रॉड कर दी तो आपने जितने ही पैसे सेव करे वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो ये जो आपका डर है आप इसे अपने मन से निकाल दो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी पागलपंती वाली बातें कर रहा हूँ कि आप लोगों का पैसा और मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को आप डरिए मत। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो जहाँ भी आप अपना पैसा जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो एक सेबी होती है जो उसे रेगुलेट करती है, वो निगरानी रखती है उस पर कि कहीं वो फ्रॉड ना कर दे, कि वो अपने ग्राहकों के साथ कोई घपला ना कर दे। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है ना, तो आप लोगों को विश्वास होता है कि बैंक घपला नहीं करेगा। तो ऐसे ही सेबी होता है जो इन कंपनियों पे अपनी निगरानी रखता है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है SIP की, जिसे हम सिप भी बोलते हैं। तो एक्चुअली ये है क्या? इसमें आपने एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने इसमें इन्वेस्ट करनी है। आप इसमें कितने भी कर सकते हैं, मैंने बताया था आप 100 रुपये करने चाहें 100 रुपये, 200 कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, कितने भी कर सकते हैं जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अगर किसी की पॉकेट मान लो 100 रुपीज़ भी करती है तो आप उतने भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी 100 रुपीज़ की आज की अमाउंट है ये आगे जाके आपको कितने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बना देगी ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अगर आपको जानना है कैसे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो भी शॉर्ट है तो आप लोग देखने में भी मज़ा आएगा और सुनने में और भी मज़ा आएगा। और आप सोचोगे मेरी बातों से आपको मजाक लगेगा, नहीं तो इसमें मैंने एंड में बताया है कि ऐसा है क्या कि आप इसमें से 100,000 रुपये से करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो एंड तक देखते रहो, अभी सस्पेंस मत खोलो ना, एंड में खुलेगा सस्पेंस। तो उसके बाद बात आती है कि म्यूचुअल फंड इतने तरह के होते हैं, हम इन्वेस्ट किस में करें, अच्छा कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पैसा लगा दिया, हमें क्या पता ये कंपनी अच्छी है या गंदी है। तो इसमें लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है? हाँ, ये भी बात है, सही पकड़ा है आपने क्वेश्चन भी। तो इसका भी मेरे पास आंसर तो है। तो इसमें एक ऐप आता है म्यूचुअल, वो मनी कंट्रोल करके, तो वो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड में कर लें चाहे iOS में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ जाके आप म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग देख सकते हैं। जिस भी म्यूचुअल फंड की रेटिंग 4 स्टार 5 स्टार होगी, खाली अपना पैसा उसी में इन्वेस्ट करना। ये मत देखना कि अगर किसी की 3 स्टार रेटिंग है और उसका आपने देखा कि वो हमें बहुत अच्छे रेट दे रही है, वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रही है, नहीं। क्योंकि अगर उसकी 3 स्टार रेटिंग है तो उसके बारे में कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ अपने ग्राहकों को नुकसान दिया होगा, तभी उसको स्टार रेटिंग इतनी कम मिली है। तो अगर आपको 4 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग में अगर आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है तब भी अपना पैसा उसी में ही लगाना, क्योंकि जो इसमें लालच करता है वो हमेशा डूबता है। कोई भी एक ही रात में करोड़पति करोड़ोपति नहीं बन पाता, तो किसी की किस्मत ही होती है जो बन जाए। तो हमेशा लंबे समय का फल अच्छा होता है। तो इसमें आप कितने भी पैसे लगाएं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो अगर आपने 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करी तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट से खुद ही सिप में उतनी अमाउंट चली जाएगी। मान लो अगर आपने 500 से गई तो 500 वो खुद ही वहाँ से डेबिट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से। उसे आपको रोज़ रोज़ देखना भी नहीं कि पैसे गए नहीं गए, वो वहाँ चले जाते हैं। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में क्यों नहीं करना है। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि स्टॉक्स में क्यों नहीं करना है। अब मान लो आपने किसी एक स्टॉक में लगा दिया, मान लो आप कहे मुकेश अंबानी बहुत बड़ा आदमी है ये पैसे देगा, तो हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने रिलायंस में पैसे लगाए, ठीक है। अब उसकी जो मार्केट वैल्यू है मान लो 2000 चल रहा है रिलायंस, ठीक है। अब आपने उसमें पैसे इन्वेस्ट करा, अब ऐसा हुआ किसी दिन की उसने कुछ घपला कर दिया अंबानी ने, या उसने कोई लॉस हो गया, कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, तो आप लोगों का पैसा वहाँ से चला जाएगा, है ना। और म्यूचुअल फंड में यही होता है, आप अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हो। मतलब जैसे आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं तो वो
उस फंड मैनेजर की वो होती है ड्यूटी की, वो अलग अलग जगह आपका पैसा लगाए। अगर वहाँ पे 50 कंपनीज भी हैं, अगर एक कंपनी भी आपका फ्रॉड करती है तो बची तो 49 ना। अगर तो आपका पैसा थोड़ा सा ही तो कम होगा ना, पूरी तो क्वांटिटी आपकी मनी की नहीं जाएगी ना। जैसे मान लो आपने 5000 इसमें इन्वेस्ट कर दिए किसी स्टॉक में, उसने घपला कर दिया, आपके 5000 तो पूरे कम हो गए ना। और म्यूचुअल फंड में अगर कोई एक कंपनी भी करती है तो आपका कितना कम जाएगा, 100 रुपये 200 रुपये बचा तो आपके पास, लेकिन फिर भी रहेगा ना कुछ अमाउंट। तो इसलिए म्यूचुअल फंड बहुत सेफ़ है और लंबे समय के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग इसी में इन्वेस्ट करना। तो अब मैंने आपको शुरू में कुछ अच्छी बात बताई थी कि मैं एंड में बताऊँगा, है ना, है ना। तो वही चीज़ है, अब वो अच्छी चीज़ आप लोगों के सामने आने वाली है। चलो बताता हूँ। मान लो आपने कोई भी अमाउंट से शुरू करा, मान लो आपने 5000 आज SIP में स्टार्ट करे, मतलब इन्वेस्ट करे, ठीक है। और मैं आपको बहुत कम टाइम पीरियड ले रहा हूँ, मान लो कोई 18-20 ईयर्स का यंग एज का कोई भी लड़का या लड़की कोई भी है, ठीक है। अब उसने 5000 की इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करी, खाली कितने साल के लिए, 30 साल के लिए। मतलब अगर कोई आज 20 साल का है, खाली 50 साल तक के लिए। हाँ दोस्तों, 50 साल तक के लिए। अब आप कहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन जो मैंने अपने लिए फ़िक्स करा वो मैंने 30 ईयर का गोल सेट करा हुआ है। तो अब आप सोचेंगे आप मेरे पे भरोसा कैसे कर सकते हो, तो एंड में भी बिल्कुल यहीं पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, तो आप वो देखना, ठीक है। तो मान लो आपने 5000 आज से इन्वेस्ट करने शुरू करे, कब तक के लिए, खाली 30 साल के लिए, ठीक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं जब आप 50 साल के होंगे, आपके पास 2.5-3 करोड़ रुपए होंगे। लगा ना झटका। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आज के 5000 आपको 30 साल बाद आपकी जेब बैंक में 3 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। तो आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, तो अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप वो सर्च करना। आप गूगल पे जाना, वहाँ सिप कैलकुलेटर ओपन करना, मतलब सर्च करना। कोई भी पहली साइट आएगी वहाँ पे ओपन कर लेना। ग्रो ऐप की आएगी, स्टार्टिंग में मेरे में भी वही आई थी। आप वहाँ क्लिक करना। अब वो वहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए पूछेगा, तो वहाँ 5000 मैंने करी है तो मैंने वही डाला था। आप अपने हिसाब से देखना, आपने जितनी डाली है वो करना। तो जो इसका मिनिमम रेट मैं मानता हूँ, आप 14% का इसका रेट करना, ठीक है। उसके बाद जो टाइम पीरियड है, मैंने तो अपने लिए 30 ईयर्स का गोल सेट किया है। आपको जितना करना है आप वहाँ उतना डालना। तो मैं खुद देखकर हैरान हो गया था दोस्तों कि ये 2.5-3 करोड़ रुपए बन जाएंगे। आज के 5000 जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, हम सोचते हैं बेकार है कुछ नहीं होगा, तो वही आगे जाके हमें करोड़पति बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने और दोस्तों को भी शेयर करना। जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है तो शायद उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, खाली उनका फ़ायदा हो जाएगा। और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी नई वीडियो बहुत जल्द आएंगी आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।